मुमताज भट्टी साहब, ये क्या आज आईएसपीआर ने हमें प्रेस रिलीज जारी की है, वो क्या अटेम्प्ट थी सर, उसकी डिटेल बताइएगा जरा। देखिए रिजवान रईस साहब, पिछले कुछ अरसे से अटेम्प्ट हो रही थी मुख्तलिफ जो वेब है पाकिस्तान की, हत्ता के पीटीवी स्पोर्ट्स की वेब तक को हैक किया गया और मुख्तलिफ इदारों की वेब को हैक किया गया, कुछ के ऊपर अटेम्प्ट की गई। इसी तरह यहाँ से मोबाइल डाटा जो है वो मुख्तलिफ अहम शख्सियात का और ऑर्गेनाइजेशन का जो कंप्यूटर डाटा होता है उस तक रसाई की इंडियंस की तरफ से कोशिश की गई। साइबर अटैक्स किए गए और साइबर अटैक्स जो है इनका फिर पाकिस्तान की इंटेलिजेंस ने सुराग लगाया। मालूम हुआ कि इंडियंस जो है वो डाटा चुराने के लिए और हसास मालूमात तक रसाई के लिए जो है ये साइबर अटैक्स कर रहे हैं और इसका फिर तदारुक किया गया है। ये पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज की जो कार्रवाई है पिछले कुछ अरसे के अंदर, उसको आज अनाउंस कर दिया गया है कि किस तरह से जो है वो इंडियन के साथ साइबर वार जो है वो लड़ी जा रही थी और बिलाखिर जो डाटा है वो हैक होने से बचाया गया है। ये सूरत-ए-हाल है रिजवान साहब। आईटी के अंदर आपको पता है कि इनकी सूरत-ए-हाल काफ़ी बेहतर है हमसे, लेकिन इनकी तखरीबकारी की सूरत-ए-हाल ये है कि जहाँ पे इनको मौका मिलता है ये अपनी कोई ना कोई कार्रवाई करने की कोशिश करते हैं। अब ये चाहिए जितने इंटरनेशनल इदारे हैं, गूगल और दूसरे, इनको इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। जिस तरह के इन्होंने ये साइबर अटैक्स करने की कोशिश की है, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मुझे ज़ाती तौर पे मालूम है कि इनके कुछ अकाउंट्स वगैरह जो है वो हैकर्स के सस्पेंड भी हुए हैं, लेकिन ये काफ़ी नहीं है। मेरे ख्याल है इससे आगे कार्रवाई होनी चाहिए और इनके खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिए। बिल्कुल ठीक है ब्रिगेडियर साहब, ये जो हैकिंग है, हालांकि अमेरिका के पास तो एक ऐसा तैयारा है, वो कहते हैं कि जी आपके मुल्क के ऊपर से गुजर जाए तो आपके मोबाइल से लेके कंप्यूटर तक का सारा डाटा वो उठा के ले जाता है और कोई मुल्क उसको अपने ऊपर से गुजरने का कतन इजाज़त नहीं देता, उनकी पूरी एक फोर्स है ऐसी। तो ऐसी सूरत में सर ये सैंक्टिटी कैसे मेंटेन रखी जा सकती है, जो हमारा ऑनलाइन डाटा या ऑफलाइन डाटा भी इवन पड़ा होता है? रईस साहब, हमें अभी एक बात का एहसास होना चाहिए कि वॉरफेयर जो है वो बिल्कुल बदल गई है। पहले हम बात करते थे लैंड, एयर और सी की, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, 3 डोमेन से जंग लड़ने की। अब इसमें 3 डोमेन्स और आ गई हैं। एक साइबर है, एक स्पेस है खला में से, और तीसरा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, जिसके अंदर ये तमाम जो कम्युनिकेशंस वाले सिस्टम्स जो हैं या जो जैमिंग वाले सिस्टम जो हैं, या जो अभी आप बात कर रहे थे कि सारा के सारा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जो है या इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट जो है उसको जाम करने के, रडार्स को जाम करने के, कम्युनिकेशन को जाम करने के तमाम मामलात हैं, अब वो आ गए हैं। लोग तो अब इसको हम कहते हैं एल्गोरिथमिक वॉरफेयर। ये एक नई अभी आप समझे किस्म की जंग आ गई है और ये हाइब्रिड वॉर से भी एक कदम आगे चले गए हैं हम। और इस एल्गोरिथमिक वॉरफेयर में जो चीज़ सबसे ज़्यादा काम करेगी वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये जंग की जो एक क्या कहना चाहिए शक्ल है वो बदल रही है, और ये हिंदुस्तान वाले जो हमारे साथ कर रहे हैं ये तो जंग चलती रहेगी। ये साइबर वॉरफेयर जो है, हैक करना, उनको ब्लॉक करना, दोबारा हैक करना, ब्लॉक करना, ये चलती रहेगी। इसमें कोई इतने परेशान होने वाली बात नहीं है मेरे। अगर ये वाली इस वॉर के अंदर आ गए हम तो कैसे देखते हैं, कॉन्फिडेंट है ना? देखिए, दुनिया बड़ी डिजिटलाइज हो गई है, बड़ी सेंसिटिव हो गई है, और दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में जो हैकिंग है बतौर सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, लेकिन उसका ये भी पढ़ाया जाता है कि आपने इसको कैसे डिफेंस करना है। ये नहीं कहा जाता कि आपने जाके अटैक कर देने, बतौर इन्फॉर्मेशन के तौर पर पढ़ाया जाता है। हमारे यहाँ बदकिस्मती से हम तमाम कवानीन पर पाबंदी लगा देते हैं। देखिए, ये 5th जनरेशन वॉर है, और जैसे कि ब्रिगेडियर साहब ने कहा, वो सही कह रहे थे, हमें अपने आप को इक्विप्ड करने के लिए अपने जो नौजवान नस्ल है इसे आईटी टेक्नोलॉजी से मुसल्लह करना होगा, तभी हम इन चीज़ों से बच सकते हैं। जैसे आज तो मैं पहले बड़ा हैरान हो गया था कि जब खबर आई इतनी बड़ी गई जी हमला नाकाम बना, मैं समझा कोई कश्मीर में फिर हमला हो गया और हमने नाकाम बना दिया। इस किस्म के देखिए, जब तक आप अपने आप को डिजिटली सिक्योर नहीं करेंगे, इस किस्म के हादसे तो होते रहते हैं। मतलब ममालिक में होते हैं, अमरीका में होते हैं, CIA के चीज़ें चुरा ली जाती हैं।
अब आपको अपने मुल्क को डिफेंस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए अपने नौजवानों को पढ़ाना होगा कि आपने कैसे इन चीज़ों को सिक्योर करना है, मैंने अपने सिस्टम को कैसे सिक्योर करना है, आपने अपने सिस्टम कैसे सिक्योर करना है, तभी। अदरवाइज तो दुनिया हमारी चीज़ें चुरा के ले जाएगी। कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि आपके अकाउंट्स को चुरा के ले गया या कॉपी कर ली गई हैं, ये होता है, चीज़ें चलती रहती हैं। हमें अपने आप को बचाने के लिए लोगों को आईटी की टेक्नोलॉजी की तरवीज देनी होगी। देखिए ना, इंडिया हमसे बहुत आगे आईटी की टेक्नोलॉजी। उसका कहने का मकसद ये है कि अब सिर्फ जंगें रवायती तौर पर नहीं लड़ी जाती, टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल किया जाता, वही मुल्क तरक्की करेगा जिसकी टेक्नोलॉजी स्ट्रांग होगी। तो यार मैं इसमें तजवीज पेश करना चाहता हूं कि दोनों तरफ की फोर्सेस को पबजी पे लगा देते हैं। जो पबजी पे जीत जाएगा उसका फैसला हो जाए, नो कांटेक्ट भी रहेगा और मेरा मतलब खून खराबा भी नहीं होगा, तबाही भी नहीं फिरेगी। कि हम तो बड़े उसके फैनेटिक हो चुके हैं उस गेम के, हमने तो मुजाहरे शुरू कर दिए थे, हाँ। खवातीन ने भी, मर्दों ने भी। और जो वॉर की बात आप कर रहे हैं, देखिए गो के उनका वैसे फैलाव बहुत ज्यादा है, उनकी डेवलपमेंट हमारे से ज्यादा होगी। बताया है कि जी इंडिया मुसलसल हैकिंग के ऊपर रहता है कि कोई ना कोई डाटा मिल जाए उनको, कोई ऐसी चीज मिल जाए, कोई सीक्रेट इंटेलिजेंस मिल जाए। अगर हम करप्शन को नहीं रोक पाए तो क्या हुआ, लेकिन देखें ये तो हमारी कामयाबी है ना, हमें इन इदारों को तो सलाम पेश करना चाहिए। ठीक है जी, बिल्कुल।